डॉक्टर कलाम साहब ने आज तक जितने भी स्पीचेस दी है उन सभी स्पीच में से सबसे बेस्ट पॉइंट मैंने आप सभी के लिए निकाले हैं जो कि भारत के यूथ को एक सही डायरेक्शन देंगे। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पीचेस वी हैव एवर हर्ड। और डॉक्टर कलाम साहब भी यही चाहते थे कि उनकी ये बातें भारत के हर यूथ तक पहुंच जाए, जिससे कि भारत देश उन्नति की राह पर अग्रसर हो। हाउ टू हैंडल द फेलियर्स। हम सभी को सिचुएशंस को हैंडल करना आना चाहिए और ना सिर्फ सक्सेस को बल्कि हमें फेलियर्स को भी हैंडल करना आना चाहिए। और खास कर तब जब आप एक लीडर हो और आपका काम लोगों को लीड करना हो। मैं चाहता हूँ कि देश के सभी युवा इस बात को समझे कि फेलियर्स को कैसे संभालना है, क्योंकि आप जो भी काम करोगे उसमें आपको प्रॉब्लम्स सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है ये किसी भी इंसान के कैप्टन नहीं बनने चाहिए, बल्कि इंसान को उन प्रॉब्लम्स का कैप्टन बनकर उसे हरा कर सफल होना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम्स चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कोई भी समस्या इंसान से बड़ी नहीं हो सकती। कीप लर्निंग, हमेशा सीखते रहो। सीखने से क्रिएटिविटी आती है और क्रिएटिविटी से थिंकिंग देती है और थिंकिंग नॉलेज देती है और नॉलेज हमें महान बनाता है। नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। इसीलिए हमेशा सीखते रहो। ब्रेक थ्रू लिमिटेशंस। इतिहास गवाह है कि जो लोग असंभव की कल्पना करने का साहस रखते हैं वही लोग ह्यूमन लिमिटेशंस को तोड़ते हैं। आप किसी भी फील्ड उठाकर क्यों ना देख ले, वो चाहे साइंस हो, मेडिकल, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, टेक्नोलॉजी, उन लोगों के नाम आज भी इतिहास के पन्नों पर अंकित है जिन्होंने इम्पॉसिबल को इमेजिन किया। उन्होंने वो इमेजिन किया जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि हो ही नहीं सकता, और उसके बाद उन्होंने अपनी कल्पनाओं की सीमा को तोड़कर दुनिया को ही बदल दिया। आप सीवी रमन को, न्यूटन को, आइंस्टाइन को ले लीजिए या चंद्रशेखर को ले लीजिए, इन सभी ने अपनी इमेजिनेशंस को, लिमिट को तोड़कर दुनिया को बदल दिया। तो अगर आप भी इस दुनिया में बड़ा इम्पैक्ट करना चाहते हैं तो वो इमेजिन करें जो कि हो ही नहीं सकता। इमेजिन द आउटकम। अगर आप इस दुनिया में कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं, कुछ इन्वेंट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कैसा कैरेक्टर आपका होना चाहिए, क्या चाहिए होगा कुछ आपको इन्वेंट करने के लिए, कुछ डिस्कवर करने के लिए। देखिए, इन्वेंशन और डिस्कवरी जो होती है वो होती है क्रिएटिव माइंड से, और वही इन्वेंशन कर सकता है जो लगातार काम कर रहा है और आउटकम को इमेजिन कर रहा है। टेलीफोन क्या है? टेलीफोन एक इमेजिनेशन का आउटकम है। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे अपने माइंड में बार बार इमेजिन करें। इमेजिनेशन और लगातार एफर्ट से ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उस माइंड के लिए काम करती है, जिससे डिस्कवरीज होती है। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो बार बार उस चीज़ को इमेजिन कीजिए जो आप चाहते हैं और उसके लिए पूरे दिल से काम करें, और ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपको उस चीज़ से मिलाने में लग जाएगी जो आप पाना चाहते हैं। फाइट टू बी यू। मैंने 11 मिलियन युवाओं से क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि हर युवा यूनिक बनना चाहता है, जो कि आप हो, लेकिन आपके आसपास की पूरी दुनिया कोशिश कर रही है आपको बाकियों के जैसा बनाने के लिए। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि दुनिया के जैसा बनना चाहते हो या फिर खुद को एक यूनिक बनाना चाहते हो। देखिए, हर किसी को तरह बनना पहली नज़र में बहुत ही कंफर्टेबल लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप इससे कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। इसीलिए मेरे युवा मित्रों, चुनौती यह है कि आपको सबसे कठिन लड़ाई लड़नी होगी। वो लड़ाई जिसे लड़ने के लिए कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और वो लड़ाई है खुद का एक यूनिक वर्जन बनने की। और जब तक आप वहाँ पहुँच नहीं जाते जहाँ पर आप पहुँचने चाहते हैं, आपको तब तक लड़ना बंद नहीं करना होगा। बी अ टीचर। डॉक्टर कलाम साहब से क्वेश्चन किया गया था कि सर, आपके पास कई सारी उपलब्धियां हैं, आपने कई सारी किताबें लिखी है, आप एक राष्ट्रपति है, आप एक एरोस्पेस इंजीनियर है, आप प्रोफेसर है, लेकिन आप कहते हैं कि जो टाइटल आपको सबसे अच्छा लगता है वो है एक शिक्षक का टाइटल। तो ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा है कि जब मैं छोटा था, जब 10 साल का था, उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था। और जब हमारे साइंस के टीचर हमारी क्लास में आते थे तो हम सभी बच्चे उनमें ज्ञान का तेज देखते थे। जब हमारे टीचर्स क्लास में एंटर करते थे तो मुझे उनमें जीवन की पवित्रता दिखाई देती थी, और जिस तरह से उन्होंने हमें सिखाया कि मेरे सपने को एक आकार मिला। मुझे ये सीखने को मिला कि ज़िंदगी को जीने का तरीका क्या होना चाहिए। मेरे टीचर्स ही वो व्यक्ति है जिन्होंने मुझे मेरे जीवन का
एक दृष्टिकोण प्रदान किया, एक विज़न दिया। और उस वक्त जब मैं ये हुआ था और मुझे इसकी ज़रूरत थी, दुनिया के हर टीचर के पास में बहुत ही शानदार मौका है बच्चों के और दिमाग के लोगों को विकसित करना, और उनके पास वो मौका है कि दिमाग को समृद्ध करने का और युवाओं को सपने देने का। और ना सिर्फ स्टूडेंट को सपना दे, बल्कि उनके सपनों को साकार करने में भी मदद करे, जिससे कि वो एक महान इंसान बन सके। और भारत के सभी शिक्षकों से मेरी यह रिक्वेस्ट है। दोस्तों, इन सभी पॉइंट में से आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, और इस वीडियो को लेकर आपका जो भी विचार है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।